आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबर है दानापुर के रनिया तालाब थाना क्षेत्र से, जहां दबंगों ने महादलितों पर कहर बरपा दिया। दबंगों ने महादलितों के घर में घुसकर उनसे मारपीट की है और मारपीट का वीडियो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको। और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देखिए कि भारी संख्या में कैसे दबंगों ने महादलितों की बस्ती पर चढ़ाई कर दी और घर में घुस घुस कर महादलितों की पिटाई की, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। और बताया ये जा रहा है इस पूरे मामले में कि कुशवाहा समाज के लोगों ने रविदास समाज के लोगों की पिटाई की और ये तस्वीरें वायरल हैं। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि कुशवाहा समाज के लोगों ने किस तरीके से महादलितों पर दबंगई की है। और घटना की जानकारी के बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने कुछ खास कार्रवाई नहीं की। तो दानापुर से ये तस्वीरें, घर में घुसकर लोगों से की गई है मारपीट। कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें लोगों के हाथ टूटे हैं, सर पर गंभीर चोट के निशान हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महादलितों की बस्ती है। कुशवाहा समाज के लोग भारी संख्या में थे और उन्होंने घर से निकाल कर पिटाई की है। दलितों महादलितों पर दबंगों का कहर है यहां पर। और इस पूरे मामले पर हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं कर रहा, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं उन तस्वीरों के आधार पर कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। तो दूर से ये तस्वीरें बनाई गई हैं। दानापुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, घर में घुसकर महादलितों के पिटाई का ये वीडियो, जिसमें भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। और दो तस्वीरें दिखा रहे हैं महादलितों की बस्ती पर किस तरह से चढ़ाई की गई, उनकी पिटाई की गई। और जो लोग घायल हुए हैं, सर में चोट आई है, पैर हाथ टूटे हैं, तो ये सारी तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक कुछ खास कार्रवाई नहीं की गई है। थाने में मामला दर्ज कराया गया है। एक्शन कब तक होता है, कब पुलिस एक्शन लेती है, इस बात को लेकर अभी भी इंतजार हो रहा है। तो मारपीट को लेकर केस दर्ज हो गया है। किस बस्ती पर हमला किया, कौन लोग थे, ये भी चिन्हित हो गए। अमरजीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमरजीत, क्या जानकारी मिल पाई है, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? नोट करवाया। अमरजीत, क्या एक्शन लिया है पुलिस ने? तो अमरजीत से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हमला किया गया है और भारी संख्या में वहां लोग मौजूद थे। महादलित बस्ती पर चढ़ाई की गई, लोगों को घर से निकाला गया, उन्हें पीटा गया, जख्मी किया गया। और दूसरी तस्वीर यह बता रही है कि जिन लोगों को चोटें आई हैं वो गंभीर चोट है, सर में मारा गया है, हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। तो महादलितों पर दबंगों ने कहर बरपाया, जिसकी तस्वीरें दानापुर से आई हैं। और अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए थी वो स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है कि पुलिस ने हालांकि इस पूरे मसले पर एक्शन क्या लिया है। हालांकि ये वीडियो वायरल है, लेकिन इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं कर रहा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर पुलिस प्रशासन के ऊपर, कि आपने अब तक केस दर्ज होने के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया और कितने लोगों की गिरफ्तारियां होनी है, कौन से लोग चिन्हित किए गए हैं, कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया, उनकी संख्या क्या थी, किस मकसद से हमला किया गया, सारी चीजें हैं। तो कुछ सवाल हैं, दबंगों ने महादलितों पर हमले क्यों किए, इसका जवाब देना होगा। महादलित बस्ती पर हमला क्या हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, क्यों हमला किया गया, यह भी बताना होगा। अब तक पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई, यह भी बताना होगा कि क्यों नहीं हुई और देर क्यों हो रही है। तो कुछ सवाल थे जो हमने स्क्रीन पर रखे। पुलिस क्या सो रही है, बेखबर है? तो अभी तक एक्शन नहीं लिया जाना इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं पुलिस सोई हुई है। दबंगों पर कब तक कार्रवाई होगी, इतने असुरक्षित क्यों है महादलित, ये कई सवाल हैं। तो दबंगों के हमले पर सवाल दर सवाल ये पूछ रहे हैं कि यह हमला होता रहा, लोगों के सर फटते रहे, हाथ पैर टूटते रहे, लोग चिल्लाते रहे, अपने घर से बेघर होते रहे, भागते रहे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई क्या की, यह जानना सभी का अधिकार है और जानना भी चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन की जो जिम्मेदारी है उससे पुलिस भागी हुई है।
और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मुंगेर से खबर है, जहां घर पर फायरिंग समेत कई मामलों में वांछित अपराधी की गोली चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह कुख्यात अपराधी पीके उर्फ शुभम लोगों के घरों पर फायरिंग कर रहा है। और इस अपराधी पर मुफस्सिल और कासिम बाजार थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह अपराधी आए दिन गोलीबारी करता है, इलाके में दहशत होती है। और कुछ दिन पहले भी इसने पंचायत के मंगरा पोखर के पास गोलीबारी की और इस घटना के बाद मोहल्ले के लोगों ने इसे पकड़ा और थाने पहुंचा दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पीके की गिरफ्तारी के दौरान ही उसके साथियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और उसे छुड़ा कर ले गए, जिसके बाद पुलिस ने संदलपुर निवासी टुनटुन यादव, टिंकू कुमार यादव और रंजन कुमार यादव उर्फ छोटू यादव को गिरफ्तार किया है। और इस मामले में पुलिस ने 20 नामजद के साथ 30 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। जिसपे कि पुराना केस है और फरारी चल रहा है। वो इधर से जा रहा था, हम लोग पकड़ के पुलिस को बुला के उसको पुलिस के हवाले कर दिए, मुफस्सिल थाना। उसके बाद उन लोग का परिवार जो है पुलिस से लड़ाई झगड़ा करके हथम-बाई करके उसको छुड़ा के फरार करवा दिया। उसी में उसका और सब समर्थक आके ईटा पत्थर चलाने लगा और उल्टा ही जो है केस बना दिया है कि हम लोग उससे रंगबाजी मांग रहे हैं और हम लोग उसको मारपीट किए हैं। तो पुलिस की गिरफ्त से अपराधी को छुड़ा लिया गया उसके साथियों के द्वारा। और किस तरीके से यह फायरिंग कर रहा है आप देख पा रहे हैं। 20 लोगों पर नामजद केस दर्ज कराया गया है। अरुण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर। अरुण, क्या अपडेट है, क्या इसकी गिरफ्तारी हो पाई है? और जो साथी इसे छुड़ा कर ले गए, पुलिस ने इसे पकड़ा था, तो क्या इसकी फिर से गिरफ्तारी हुई है या फिर छानबीन चल रही है, छापेमारी चल रही है? जी, अभी तक जो मुख्य अभियुक्त है पीके, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। जो लोगों ने उसे भगाया है उसमें से 3 लोग जो है जिसको पुलिस ने उठा लिया है, अन्य की तलाश जो है में अभी पुलिस लगी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारियों के लिए। पुलिस की गिरफ्त से अभी अपराधी बाहर है, हालांकि खोजबीन चल रही है। 11 मार्च की रात को दरभंगा के डीएमसीएच इलाके में दवा दुकानों में अगजनी करने वाले 12 लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दरभंगा पुलिस ने कर ली है। और सभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, जबकि कई और छात्रों की पहचान करने में पुलिस फिलहाल जुटी है। पूरे इलाके के कई सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है और आने वाले समय में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। 12 मेडिकल छात्रों की पहचान होने के बाद छात्रों के बीच हड़कंप मचा है। पुलिस ने जल्द ही इन सभी की गिरफ्तारी का दावा कर दिया है। एफआईआर तो है, तकरीबन मान के चलिए कि हॉस्टल के जितने भी स्टूडेंट थे 16 बैच से लेके 20 बैच तक के जो भी थे, लगभग 500 की तादाद में टोटल थे उसमें। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन जो भी है इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़े, अरेस्ट करे। और हम चाहते हैं कि डीएमसीएच प्रबंधक जो भी हैं, प्रिंसिपल वो भी है, जो भी स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व है उसको रेस्टिकेट करें। पूरे कैंपस की अगर हम बात करें तो सभी दुकान को मिला के लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। प्राथमिकता यह थी कि सही लड़कों की पहचान करना, चूँकि उसमें डीएमसीएच के छात्र ही लोग इन्वॉल्व थे इस घटना में। तो हम लोगों ने जो वीडियो क्लिप मिले सीसीटीवी के से, उसका हम लोगों ने वहाँ के प्रशासन से, डीएमसीएच के प्रशासन से पहले तो हम लोग सबका नाम का सत्यापन, पिता का और जो घर के पते हैं वो इन 2-3 दिनों के अंदर इसका कर लिया गया है। और तकरीबन 12 लोगों की पहचान अभी तक हो पाई है इसमें। और उस पर हम लोग अब जो है वारंट लेके गिरफ्तारी की कार्रवाई इसमें करेंगे। आगे बढ़ते खबरों में। होली के दौरान भागलपुर, बांका और मधेपुरा जिले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सभी लोगों की मौत बीमारी की वजह से हुई है। जितेंद्र कुमार से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। होली के दौरान बांका, भागलपुर और मधेपुरा में संदिग्ध मौत मामले में जो जिले के जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, उनके तरफ से संयुक्त रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार। बात करते हैं इनसे। जितेंद्र सर, जिस तरह से घटनाएं हुई है बांका, भागलपुर और मधेपुरा में संदिग्ध मौत हुई है, उस मामले में क्या रिपोर्ट सामने आई है और क्या कुछ कहा गया? देखिए, मीडिया के माध्यम से जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं बांका जिले, भागलपुर जिले और मधेपुरा जिले में, उन सभी मामलों में एक एक सूचना पर स्थानीय प्रशासन द्वारा टीम बनाकर सत्यापन और जांच की कार्रवाई की गई है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मधेपुरा जिले में जो सत्यापन किया गया है उसके आधार पर पता चला है कि एक व्यक्ति जो दुर्गा स्थान के रहने वाले थे, उनका वो जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती हैं
उनका सत्यापन जब पुलिस द्वारा किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी तबीयत खराब थी, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। जब मेडिकल कॉलेज में पुलिस के द्वारा सत्यापन किया गया तो चिकित्सीय पुर्जे में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर यानी हृदय पक्षाघात के कारण मृत्यु होने की बात प्रकाश में आई है। अन्य व्यक्तियों और परिजनों द्वारा भी इसी बात की पुष्टि की गई है। उसी तरह से एक और सूचना उस थाने में मिली कि एक और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो उनके द्वारा बताया गया कि परिजनों द्वारा बताया गया कि दाह संस्कार उनके परिजनों ने कर दिया है और पहले से बीमार रहने के कारण, शुगर तथा उक्त रक्तचाप से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। उन्होंने स्वाभाविक रूप से मृत्यु होने के कारण परिजनों के द्वारा किसी व्यक्ति को सूचित नहीं किया गया और नहीं पोस्टमार्टम कराया गया। इस प्रकार से मधेपुरा जिले में सभी मृत्यु किसी न किसी बीमारी से हुई है। फिर भी मधेपुरा जिला में सभी संदिग्ध स्थानों पर पहले से ही मद्य निषेध विभाग और पुलिस विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। भागलपुर में जो भागलपुर जिले की सूचना है उसमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना का सत्यापन स्थानीय प्रशासन द्वारा कराया गया। उसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु जो है वो अस्पताल में हुई है और उनका विसरा प्रिजर्व कर उनका पोस्टमार्टम कराया गया है और विसरा प्रिजर्व कर एफएसएल जांच हेतु भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक संपुष्ट कह पाना मुश्किल होगा। फिर भी इसको संदेहास्पद मानकर हम लोग इसकी जांच करेंगे और जब एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी तो इसकी पुष्टि की जा सकती है। एक अन्य व्यक्ति के बारे में बताया गया कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। एक अन्य व्यक्ति अभिषेक जो हैं, मैं उनके बारे में पता चला कि उनको जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा मंदिर में भर्ती कराया गया और तबीयत खराब हो गई तो उनके इलाज। बांका सर, बांका जिले में कुल 10 व्यक्तियों की 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को अलग अलग गाँव और अलग अलग थाना क्षेत्रों में डेथ होने की अलग अलग मीडिया समूहों के माध्यम से सूचनाएं जो मिली, उन सभी का सत्यापन कराया गया। जांच के क्रम में सभी मृतक के परिजनों का बारी बारी से बयान लिया गया। परिजनों द्वारा बीमारी से मौत होने की बात बताई जा रही है। सभी शवों की अंत्येष्टि हो गई है। किसी भी शव का पोस्टमार्टम परिजनों द्वारा नहीं कराया गया क्योंकि वो मान रहे थे कि बीमारी से हुई है। अतः इनको हम लोग अभी भागलपुर के अलग अलग थाना क्षेत्र में 17 लोगों की संदिग्ध मौत से प्रशासनिक महकमा हड़कंप में है। हड़कंप मचा हुआ है और साहिबगंज में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हुई है और इसमें एक की विनोद राय एक व्यक्ति शामिल है। विनोद राय राजमिस्त्री का काम कर अपने 4 बच्चे और पत्नी का भरण पोषण करता था। परिवार के मुखिया की मौत के बाद घर वालों पर 2 वक्त की रोटी का आफत है। हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह की यह रिपोर्ट। जिले में जहरीली शराब से 17 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है, तो वहीं भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज में 4 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है। उसमें से एक जो है विनोद राय की मौत हो गई है। विनोद राय जो कि साहिबगंज के रहने वाले थे, जमालपुर के रहने वाले थे और साहिबगंज में उनकी शादी हुई थी और तकरीबन 25 सालों से जो है विनोद राय अपने ससुराल में रह रहे थे और वो राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। परिवार के मुखिया की मौत के बाद जो है अब परिवार वालों पर, घर वालों पर रोजी रोटी की आफत आ गई है। विनोद राय के परिवार में तकरीबन 4 बच्चे हैं और उनकी पत्नी जो है वो पूनम देवी। उनसे हम बात करते हैं किस तरह से अब जब विनोद राय की मौत हो गई है कैसे अब रहना होना होगा, कैसे घर परिवार चलेगा। बहुत दिक्कतदारी से चलेगा, सब चीज से दिक्कत होगा, सब चीज का मेंटेनेंस सोचना पड़ेगा। ससुराल में रह रहे हैं 25 सालों से, मायके में रह रहे हैं। मायके में रह रहे हैं। ससुराल में क्यों नहीं रहते थे? ससुर और भैंसुर दोनों मिलके गद्दारी किया, वहाँ से निकाल दिया था, रहने के लिए दिया था नहीं, इसीलिए मजबूरी यहाँ रहना पड़ा, बाल बच्चा पोसना पड़ा, क्यों शादी हो गया था। अब परेशानी आ गई है परिवार के ऊपर। अब परेशानी परिवार के ऊपर आ गई है। पिता की मौत के बाद जो है इनकी कुणाल जो है वो पढ़ाई करता है भागलपुर में। कुणाल, अब क्या स्थिति होगी पिताजी की मौत के बाद? क्या कुछ अब आफत आ गई है घर पे? बहुत आफत आ गई है। उसी के रोजगार से चलते थे, पढ़ाई नहीं होता था। अब वो गुजरने से अब कैसे होगा? धीरे धीरे सरकारें अपने बारे पढ़ाई रुक जाएगी अब। हाँ, पढ़ाई रुक जाएगा। वो भाई देखता घर का खर्चा कर रहा था, उसी के खर्च पे आश्रित था।
उसी के खर्च से घर परिवार चल रहा था। विनोद राय के जो काम मजदूरी करते थे उसके पैसे से घर चलता था। भाई घर का मुखिया भी था, पैसा उसी पे खर्चा था। वो होली के दिन शाम को पिए थे, उसी के वजह से सुबह में उसको और उल्टी पुल्टी हुआ। वो हॉस्पिटल मायागंज लेके गए, डेट कर गए वो, और इसके बाद जो भी हुआ चलिए रहा है। अब कैसे घर परिवार चलेगा? घर परिवार अब शादी ब्याह जो भी करना पड़ेगा सर। हम पहले तो नहीं कमाते थे, पहले खेल कूद में बाप के कमाई से हम जो भी करते थे अपना घूमते फिरते थे। अब कमाना पड़ेगा और बहन की शादी करनी है, बड़ी जिम्मेवारी है जी। अब बहन का भी शादी करना है, जिम्मेवारी है ये है, और इसके बाद जो भी अब तकलीफ दिक्कत है अब हम ही लोग को काटना पड़ेगा। ये विनोद राय का घर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है विनोद राय राजमिस्त्री का काम कर वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। हम आपको बता दें कि यहाँ से यानी कि साहेबगंज से विश्वविद्यालय थाना की जो दूरी है मात्र 500 मीटर है। ऐसे में यहाँ पर शराब का कारोबार होता था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो उठना ही था, लेकिन जिस तरह से भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसे संदिग्ध मौत बता रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के जो रवैया है उस पर भी जो है सवाल उठना लाजमी है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। भागलपुर के साहिबगंज में 16 लोगों की संदिग्ध मौत मामले की पुलिस प्रशासन लीपापोती में जुट गई है, जबकि मृतकों के परिजन दावे कर रहे हैं कि इन लोगों की मौत शराब पीने से हुई है। शराब पीने से बीमार हुए अभिषेक कुमार ने न्यूज़ 18 को बताया कि उसने होली के दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी थी और इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसके साथ मिथुन की शराब पीने से मौत हो गई। वो बोला व्यवस्था हो गया है, उसके बाद हम दोनों मिलकर परसों पिए थे होली के दिन, और कल सुबह जगने के बाद हमको देखने में दिक्कत होने लगी। बिहार में पिछले 3 दिनों में भागलपुर, बांका और मधेपुरा में 30 से अधिक लोगों की हुई मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए। संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत में सभी लोगों में पेट दर्द, उल्टी और दिल की धड़कन बढ़ने की शिकायतें मिली थीं। कई मामलों में परिजनों ने जहरीली शराब से मौत की बात कही थी, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय डैमेज कंट्रोल में जुट गया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर और बांका के डीएम और एसपी की ज्वाइंट रिपोर्ट का हवाला दिया है और इस रिपोर्ट में परिजनों से बातचीत और जांच के बाद प्रथम दृष्टया जहरीली शराब से मौत की बात से इनकार किया गया है। तो एक तरफ भागलपुर, मधेपुरा और बांका में शराब से मौतों की आशंका जाहिर की जा रही है, तो वहीं पटना में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हो गया। पुलिस ने पत्रकार नगर, गौरीचक और आलमगंज में छापेमारी की, जहां से शराब बनाने के सामान बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक शराब के लिए स्पिरिट कोलकाता और झारखंड से मंगाया गया था। पुलिस स्पिरिट सप्लाई करने को लेकर मद्य निषेध विभाग से संपर्क करेगी। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है, जिसमें कई सफेदपोश शामिल हैं। सभी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रणनीति बनाई है। दवा बनाने वाली फैक्ट्री से होम्योपैथिक दवा, ब्रांडेड शराब कंपनियों के रैपर, हजारों बोतल, पैकिंग मशीन शामिल हैं और इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। होली के दौरान राज्य के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई और राजधानी पटना में पौष इलाका है, ये पौष इलाका आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नकली शराब बनाने का धंधा चल रहा था। पत्रकार नगर, गौरीचक और आलमगंज इलाके में पुलिस ने दबिश दी और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पर पुलिस ने जब छापेमारी की, विजयनगर का ये इलाका है, तो यहाँ पर पुलिस ने छापेमारी कर ये जो आप देख रहे हैं इस फ्लैट में बाजाबता नकली शराब बनाया जा रहा था। एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो था यहाँ पर गोडाउन चला रहा था और ये देखिए इसको सील किया गया है पुलिस द्वारा। यहीं पर नकली शराब बनाया जा रहा था और इसमें फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कई लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनको पकड़ने के लिए कार्रवाई चल रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पटना में नकली शराब का धंधा चल रहा था और एक होम डिलीवरी बॉय जब पकड़ा गया उसके बाद इस पूरे मामले का उद्भेदन हुआ है और अभी केवल 4 लोग पकड़े गए हैं। एक बड़ा रैकेट है जिसकी गिरफ्तारी करना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। जो पैकिंग मशीन है वो रिकवर की गई है, इसके अलावा कई दूसरी चीज़ें रिकवर की गई है और इस पूरे मामले का उद्भेदन पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि होली में जहां पुलिस
शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसने के लिए रणनीति बना रही थी, मद्य निषेध विभाग की टीम रणनीति बना रही थी, वहाँ पर नकली शराब बनाया जा रहा था। वह भी राजधानी पटना के पॉश इलाके में उसका गोडाउन चल रहा था और गौरी चौक से लेकर आलमगंज और पत्रकार नगर का ये विजयनगर इलाका इसके केंद्र बने हुए थे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।